जय श्री हरि दोस्तों। भक्ति प्रभु से एक रूपता करवा देती है। भक्त संसार की जिम्मेदारी का धीरे धीरे त्याग कर देता है, क्योंकि उसकी रुचि उसमें खत्म हो जाती है। भक्ति हमारे मन को निर्मल कर देती है और हमारे दोषों को नष्ट कर देती है। जो आज दिन में पाप हुए वह शाम की प्रभु की पूजा में नष्ट हो जाते हैं, और जो रात को पाप हुए वह सुबह की पूजा में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोनों समय प्रभु की पूजा करना बहुत जरूरी है। प्रभु के भक्त देवताओं के ऋणी, संसार के ऋणी और पितरों के ऋणी नहीं होते। भक्त सभी ऋणों से मुक्त होते हैं। भक्ति की बात करना और श्रीमद् भागवत जी महापुराण का उल्लेख नहीं करना, यह तो संभव हो ही नहीं सकता। हम कोई भी कर्म या पूजा करते हैं तो अंत में मंत्र कहलाया जाता है कि यह कर्म या यह पूजा मैंने प्रभु को अर्पण कर दिया, क्योंकि यह कर्म या पूजा मैंने प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया है। यह शास्त्र मत है कि सभी कर्म, पूजा और साधन का हेतु प्रभु की प्रसन्नता है। हमारा हर आचरण प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। शास्त्र प्रभु की वाणी है और प्रभु की आज्ञा है। जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु की कृपा उन पर होती है। भक्तिमय बुद्धि प्रभु ही हमें देते हैं। भक्ति प्रभु को रिझाने के लिए ही करनी चाहिए। धर्म के सभी आचरणों से हमें अंत में प्रभु को ही प्रसन्न करना होता है। प्रभु के लिए भक्ति के कारण जब प्रेम इतना बढ़ जाता है, तो भक्तों के लिए लौकिक कर्तव्यों की उपेक्षा होना स्वाभाविक हो जाता है। लौकिक कर्म, वैदिक कर्म तब छूट जाते हैं जब प्रभु की भक्ति अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंत में प्रभु ने कह दिया कि सब कर्मों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, यानी एक प्रभु की पूर्ण शरणागति हो जाए और सब कुछ छूट जाए। यही प्रभु का आदेश है। एक प्रभु के प्रेम के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी तैयारी जिसके जीवन में हो गई, उसके लिए प्रभु के दरवाजे तत्काल खुल जाते हैं। भक्ति रस में तल्लीन होने के कारण पूजा छूट भी जाए तो भी प्रभु उसका पूरा फल दे देते हैं। भगवत भक्ति में तल्लीन होने पर अगर कोई कर्तव्य पालन नहीं हुआ तो भी प्रभु कहते हैं कि उसका कोई दोष उस जीव को नहीं लगेगा। प्रभु ने केवल भक्ति की महिमा नहीं बताई है, प्रभु ने अनन्य भक्ति की महिमा को बताया है। उत्तम भक्ति वही है जो अनन्यता से की जाए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।